Hello, students. How are you? I hope that you are fine. Okay, let's start. We have completed the first poem, The Peacock. Today we are going to discuss on the second poem, Let Me Know to the Marys of True Minds by William Shakespeare. William Shakespeare was British poet. He was greatest dramatist. He wrote 37 plays and 154 sonnets. विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज ड्रामा लिखे थे, 154 उनके सोनेट्स हैं, शॉर्ट पोइम्स। जैसे ये उनका एक सोनेट है, लेट मी नो टू द मेरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। लेट मी नो टू द मेरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। ये 116 नंबर उनका सोनेट है। ये उनका फेमस वेल नोन सोनेट रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेट मी नो टू द मेरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। What is meaning of let me know to the marriage of true minds? Marriage of true minds. Marriage of true minds का meaning है true love. Okay, true love. Let me know to the marriage of true minds. यहाँ true mind, marriage of true mind का meaning है true love. Okay, इसमें आपको सेकेंड लाइन है वो ऐड करनी है, admit impediments. Let me know to, इसमें admit वाली लाइन को ऐड कर दीजिए आप। Admit means accept. Let me not admit, it means accept. Impediments means problems, hurdle. ओके, तो विलियम शेक्सपियर यहाँ कह रहे हैं कि जो ट्रू लव है, जो ट्रू लव है उसमें मैं किसी भी प्रकार की जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम हैं, उनको मैं एडमिट नहीं कर सकता। लेट मी नॉट एडमिट को ऐड कर दीजिए इसमें। तो लेट मी नॉट एडमिट, इट मीन्स मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं स्वीकार नहीं कर सकता किस बात को, कि जो ट्रू लव है, जो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड मीन्स ट्रू लव, जो ट्रू लव है उसमें किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं इस बात को नहीं मान सकता कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है। ओके, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स। इट मीन्स विलियम शेक्सपियर यहाँ कह रहे हैं कि लव लव है ही नहीं, यानी वो लव लव नहीं होता जिसमें अल्टर मीन्स चेंज होना, जिसमें किसी भी प्रकार का अगर चेंजेस आ जाता है, किसी भी प्रकार का अगर उसमें बदलाव आ जाता है तो ये समझे कि वो लव है ही नहीं। ओके, और बेंड्स विद रिमूवर टू रिमूव, और बेंड मीन्स झुक जाना, बदल जाना। ओके, रिमूव, रिमूव लवर के लिए, बिलोड के लिए यूज हुआ है। ओके, टू रिमूव, रिमूव मीन्स फिनिश करना, समाप्त करना। ओके, और फिर कहा है कि वो भी लव नहीं है, या तो अगर वो लव चेंज हो जाता है तो उसे लव नहीं कहेंगे हम, और सेकेंड अगर वो उसी के साथ अगर बेंड हो जाता है, उसके साथ झुक जाता है, इट मीन्स अगर वो जैसा कहें वैसे ही अगर वो चेंज हो जाता है तो वो भी ट्रू लव नहीं है। तो विलियम शेक्सपियर ने ये जो 4 लाइन्स हैं, जो क्वार्टरन्स में, यही कहा है कि मैं उसे ट्रू लव नहीं कह सकता, किसको, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो। ओके, और सेकेंड फिर मैं उसे भी लव नहीं कह सकता जिसमें किसी प्रकार का बदलाव हो, चेंजेज हो जाए, या फिर यानी जो चेंज हो जाए यानी बदल जाए, या फिर वो झुक जाए, ऐसा भी लव नहीं होता। तो फिर लव है क्या? Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It means फिर लव है क्या? It is an ever fixed mark. Ever fixed mark है. Ever fixed means हमेशा के लिए बने रहना। तो मार्क, मार्क मीन्स सिंबल, निशान। जो सी है, जो समुद्र है, ओशन जो है, उनमें जो बोट वगैरह, शिप वगैरह, ठीक है, जो वंडरिंग कर रही है, मान लो कि वो लॉस्ट हो गई है, गुम हो गई है, उनके लिए कोई ना कोई सिंबल होता है जिसके तहत वो अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच सकते हैं। ओके, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर लिखा है कि ओ नो, लव कैसा है? इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क। एवर फिक्स मीन्स हमेशा बने रहना। तो ये हमेशा बने रहने वाला एक मार्क है, एक सिंबल है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन। जो टेम्पेस्ट जो हैं, तूफान जो आते हैं, उनमें भी ये बने रहता है, तूफानों में भी आपको दिखाई देगा ये। एंड इज नेवर सेकन, सेकन मीन्स डूब जाना, नष्ट हो जाना। जो तूफान आ जाता है ना, तो उसमें भी आपको ये दिखाई देगा। ओके, एक मार्क के तरीके से, एक निशान के तरीके से, जो हमेशा बने रहेगा, जो मिटेगा नहीं, जो डूबेगा नहीं।
इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बाक, बाक मीन्स बोट, जितनी भी वंडरिंग बाक है, वंडरिंग बोट जो है, जो वहाँ भटकने वाली जो नावें हैं उन, ओके, तो उनके लिए एक तरीके से स्टार का काम करती है, जिसको स्टार को सिंबल मान के वो अपना रास्ता, अपनी फाइनल जो डेस्टिनेशन है उनकी तरफ वो जाते हैं। तो वंडरिंग जो जो लॉस्ट जो बोट हैं उनके लिए किसका काम करता है? स्टार का काम। हुज वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, जो लव है उसकी जो वैल्यू है वो अननोन है, यानी उसका आप पता नहीं लगा सकते, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है लव, ओके। बट उनकी जो हाइट है, जो लव की जो हाइट है, जो डिग्री है, उनको आप मेजर कर सकते हैं, उनको आप माप सकते हैं। लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। इन लाइन में विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो लव है वो टाइम का फुल नहीं है। फुल मीन्स पपिट कह सकते हैं, कठपुतली कह सकते हैं आप, कि जो लव है वो समय की कठपुतली नहीं है। जैसे जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं, जैसे रोजी लिप्स, चीक्स, इनके लिए कहा है कि ये जिस प्रकार से ये चेंज हो सकते हैं, ये बदल सकते हैं, लेकिन लव है वो परमानेंट रहेगा, वो कभी बदल नहीं सकता, ऐसा विलियम शेक्सपियर का कहना है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, लव हमेशा बने रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, समय की मार इस पर नहीं होती, यानी 24 आवर्स एंड वीक्स ये हमेशा बने रहेगा, ओके। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, डूम मीन्स डिमोलिश, पेरिस, विध्वंस होना, ओके। जब विनाश भी हो जाता है ना, तो तब भी ये लव है वो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पर लव रहेगा, बाकी चीज़ें नष्ट हो सकती है, डिमोलिश हो सकती है, लेकिन डूम में भी ये तूफानों में भी ये अगर विध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है, तब भी ये लव रहेगा, ये चेंज नहीं होता। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये एरर है, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये मुझ में, मान लो कि जो भी मैंने ये बात रखी है, विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि अगर ये गलत साबित हो जाती है, रॉन्ग साबित हो जाती है, तो आई नेवर राइट नोर नो मैन एवर लव। इट मीन्स ये समझ लेना कि ना तो मैंने कभी कुछ लिखा है और ना ही किसी भी पर्सन ने कोई लव किया है। विलियम शेक्सपियर का ये मानना है कि जितनी भी बातें अभी मैंने लव से रिलेटेड कही है वो सारी ट्रू है, लेकिन अगर कोई मुझे रॉन्ग साबित कर दे तो ये समझ लेना कि मैंने ना तो कभी कुछ लिखा है, ना तो मैंने कभी कुछ लिखा है, और ना ही किसी पर्सन ने अब तक लव किया है, ओके। तो ये थी विलियम शेक्सपियर की पोएम लेट मी नो टू द मेरीज ऑफ ट्रू माइंड्स। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। लेट मी नो टू द मेरीज ऑफ ट्रू माइंड्स मीनिंग है कि जो ट्रू लव है उसमें किसी भी प्रकार की अगर इम्पेडिमेंट्स आती है, प्रॉब्लम्स, हर्डल, ऑब्स्टेकल्स आती है, तो मैं उसे लव नहीं कहता। यानी लव है वो, उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, उसे मैं एडमिट कर ही नहीं सकता। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स और बेंड्स विद रिमूव टू रिमूव, और मैं उसे भी लव नहीं कह सकता जो एक तो बदल जाए। अगर कोई उसे चेंज करना चाहे तो वो चेंज हो जाता है, अगर कोई उसको झुकाना चाहे तो वो झुक जाता है, तो फिर किस टाइप का लव रहा? वो कोई लव नहीं है वो। तो फिर लव है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? ओके, तो यहाँ पर मेटाफर जो डिवाइस है उसका यूज़ करके यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकन। यानी जो सी है उसमें भी अगर टेम्पेस्ट, ओशन में जो टेम्पेस्ट तूफान वगैरह आते हैं तो उनमें भी हमेशा बने रहेगा, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होगा, उसमें भी ये दिखाई देगा। तूफानों में भी एकदम फिक्स, एवर फिक्स मार्क की तरीके से ये दिखाई देगा, उसको सिंबल माना है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, जितनी भी भटकने वाली जो सी में, समुद्र में जो बार्क मीन्स बोट, जो बोट है उनमें स्टार का काम करता है लव। उस वर्थ इज अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, जिसकी वैल्यू है, जो लव की जो वैल्यू है वो अननोन है, यानी इट मीन्स यू कांट मेजर, यानी इसकी जो वैल्यू है उसको आप माप नहीं सकते, बता नहीं सकते कि कितनी है, लेकिन इसकी जो हाइट है उसको आप बिल्कुल माप सकते हैं। यानी इसका जो हाई पॉइंट है, इसकी डिग्री कितनी है वो जरूर माप सकते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज होता रहता है, चेंज तो ये होता ही नहीं है। वही लव है, अगर चेंजेस उसमें आ जाते हैं, अगर वो बेंडिंग कर लेता है तो ये समझ लीजिए कि वो लव है ही नहीं। लव इज नो टाइम्स फुल, यहाँ तक विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो लव है वो टाइम की फुलिंग नहीं है। इट मीन्स जो टाइम की जो पपिट है वो नहीं है, यानी समय का कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं रहेगा। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास का, इट मीन्स जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मोर्टल हैं, ओके, वो चेंज होंगे, वो चेंज होंगे,
अगर टीन एज की बात करें उसमें जो लिप्स हैं, चिक्स हैं, उनकी जो कंडीशन रहती है वो एडल्टहुड में नहीं रहेगी। ओके, तो वो तो चेंजेस उसमें आते ही हैं, लेकिन लव में नहीं होता, कोई भी किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, समय की मार तो इस पे है ही नहीं। ओके, 24 जो आवर्स हैं, 7 डेज हैं, इनका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा बने रहेगा अगर लव है तो। बट बियर्स इट आउट टू इवन टू द एज ऑफ डूम, और बियर आउट इट मीन्स प्रोड्यूस होना, ये तो तब भी निकल आता है, ये तब भी लव हो जाता है, तब भी लव रहेगा कब, अगर एज ऑफ डूम हुआ ना, जो विनाश है उनके किनारे पर भी, यानी विध्वंस है, विनाश हो रहा है, तब भी ये वहां प्रोड्यूस हो ही जाएगा, वहां ये होगा लव। ओके, यानी जो डूम, जो डिमोलिश पेरिश जो है, उनका भी इफेक्ट नहीं रहेगा लव पर। ओके, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये बात गलत साबित हो जाए, अगर ये रॉन्ग प्रूव हो जाए, ओके, और वो भी मुझ पे, यानी जो कुछ भी मैंने कहा लव को से रिलेटेड वो अगर रॉन्ग हो जाए, तो ये समझ लेना कि आई नेवर राइट, या तो मैंने कभी भी लिखा नहीं, या फिर ये समझ लेना कि नो मैन एवर लव्ड, किसी भी आदमी ने आज तक प्रेम नहीं किया, लव नहीं किया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।